नहीं किया तो फिर तो झूठ हो जाएगी। तो फिर उठाओ हाथ, एक बार फिर उठाओ। झूठ नहीं, आज ही से काम करना है, आज ही से काम करना है। वोट को नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज़। इस समय उत्तर प्रदेश में मैनपुरी से उपचुनाव के लेकर के पूरी तरह से राजनीतिक माहौल गर्म है। वहाँ जैसे कयास लगाए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, पूरे देश में पूरे जगह भ्रम फैला रहे थे कि शिवपाल यादव जो है उसके खिलाफ लड़ेंगे और डिम्पल यादव को जीतने में बाधा बन सकते हैं। लेकिन सब एक है। आज देखिए शिवपाल सिंह यादव ने किस तरह से अपने भाषण में सारी बात कहते हैं और वो बोलते हैं जो आपने सब कहा था जो एक हो जाओ, अब तो मैं एक हो गए और आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। और इस तरह से सबको हाथ उठा करके ताली बजवा करके हल्ला गुला करवा करके वचन दिलवा रहे हैं। और किस तरह से एक ही मंच पर श्री अखिलेश यादव और शिवपाल यादव, डिम्पल यादव, सभी लोग एक साथ किस तरह से मैनपुरी चुनाव को लेकर के पूरा हवा बना हुआ है वहाँ पर। और जितने भी छोटे छोटे दल है सब ने मुलायम सिंह यादव के सहानुभूति को लेकर के कोई वहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। सब लोग मान गए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में मुलायम सिंह यादव के लिए हर किसी के दिल में और हर किसी के मन में सहानुभूति का अपार समर्थन है उसका। और साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशी उतारे हैं वो प्रत्याशी भी मुलायम सिंह के बनाए हुए है पौधा है, मुलायम सिंह के सींचे हुए पौधा है। वो भी क्या, राजनीतिक में जो कहता है कुछ लोग अपना जमीर को बेच देते हैं, उसी तरह से बेच करके मुलायम सिंह के जगह पर, मुलायम सिंह के सीट पर जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं। उसे फील्ड में, उसे क्षेत्र में जनता कड़ी जवाब दे रही है और वो जो है अपने आप को भी गलत महसूस कर रहे हैं अब। और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं था, उस चेहरा को उतार करके उसको बदनाम करने का, उसकी राजनीतिक छवि को खराब करना, उसे लोकप्रियता को बर्बाद करने का भारतीय जनता पार्टी का ये नीति सदा से रहा है। और ये पूरा कोशिश कर रहे हैं। वहाँ यहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने वहाँ भी प्रचार करने के लिए जाएंगे और इन्होंने कहा कि सबको सपोर्ट करना चाहिए, किसी को नहीं। सबसे पहले तो निर्दलीय की बात हो रहा था, जो निर्दलीय जीतना चाहिए डिम्पल जी। और सबको, मुलायम सिंह यादव देश के बड़े नेता रहे हैं और वो देश के लिए बहुत सारा योगदान दिए, राष्ट्र निर्माण में उसका बहुत सारा योगदान है। उन्हें निर्विरोध वो सीट होने दिया जाए, सभी को समझाया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ये तो समझने वाले हैं नहीं। इन्होंने अपना प्रत्याशी उतारे और वैसे प्रत्याशी उतारे जिसका कोई वजूद नहीं है। मुलायम सिंह के पाले पोसे बढ़े ये आदमी है। कभी कभी होता है अपने भी कभी बगावत हो जाता है, तो वही हाल है उसके साथ। अपने ही उनके बगावत हो गए और इस तरह से पूरा परेशान करने पर लगे हुए हैं। लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। डिम्पल यादव भारी बहुमत से वहां पर चुनाव जीतेगी क्योंकि मुलायम सिंह का सहानुभूति वाले लोग, आप देखे थे मुलायम सिंह के सब यात्रा में किस तरह से सिर्फ मुंडी ही नजर आता था, पूरा साम्राज्य में सिर्फ बाल ही नजर आता था काला काला, किसी का शरीर नहीं दिख रहा था, इस कदर भीड़ था। वो सारे भीड़ मुलायम सिंह के सहानुभूति में थे। क्या आपको लगता है इतनी भीड़, इतनी सहानुभूति में डिम्पल जी को कोई हरा सकेगा? कोई नहीं हरा सकता है। और ये जो है भारी बहुमत से जीतेगी, सबका इस पर ध्यान है, सब लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं। तो इसलिए ये जीत जो है ऐतिहासिक जीत होगी और सभी लोग का ध्यान टिका हुआ है मैनपुरी के उपचुनाव पर। और आप देख रहे थे पब्लिक की आवाज़ और हमारे साथ बने रहे। अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाइए और हम आपको इन्हीं विभिन्न तरह के खबरों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। नमस्कार साथियों, मैं मिंटू राज, आप देख रहे थे पब्लिक की आवाज़। जा रहा है
तो ये सही है कि आप लोगों ने हमसे कहा था एक हो जाओ, तो हम तो एक हो गए। बताओ हो गए? जब हम एक हो गए हैं तब आपकी जिम्मेदारी है कि पुराना जो विधानसभा वाला रिकॉर्ड है वो आपको तोड़ना है, रिकॉर्ड तोड़ना है और जीत उससे बड़ी कराना है। बताओ बताओ, कराओगे? हाथ उठा के बताओ। तब तो हाथ उठाया है, अब तो काम करना है। और हाथ उठा करके अगर काम नहीं किया तो फिर तो झूठ हो जाएगी। तो फिर उठाओ हाथ, एक बार फिर उठाओ। झूठ नहीं, आज ही से काम करना है, आज ही से काम करना है। वोट को अरे यार इतना बेवकूफ है। तो एक बार और उठाना पड़ेगा। अरे मालिक, अब तो दरवाजा हो गया है और ये दरवाजा फिर आपको 5 तारीख को साबित करना है। जब रिजल्ट आए तो पहले कितने की जीत हुई थी? 91,000, लगभग 91,000। 91, 92 की हुई तो 92 का रिकॉर्ड तोड़ देना, 91 की हुई तो 91 का तोड़ देना। बताओ तोड़ोगे? नीचे करो हाथ। बताओ तोड़ोगे? सर नीचे। बताओ तोड़ोगे? अब ये भी दरवाजा हो गया। तो इसलिए प्रतिष्ठा का चुनाव है। कई बार भारतीय जनता पार्टी की भी चुनौतियों को झेल चुके हो, कई बार। और जब जब ऐसी चुनौती अगर किसी सरकार ने दी है तो बताओ जसवंत नगर के लोगों ने उस चुनौती को स्वीकार करके विजय हासिल की है। बताओ विजय हासिल की है। कई बार जान पे खेल करके भी। इसलिए बहुत साजिश भी हो सकती है, बहुत साजिशें हो सकती हैं। खुद झगड़ा आपस में करेंगे तो बचाने भी मत जाना, ये भी साजिश हो सकती है। खुद झगड़ा करें, साजिश करें और कैमरे में अगर तुम बचाने गए तो तुम्हारी फोटो आएगी और जो झगड़ा कर रहे हैं उनकी फोटो नहीं आएगी। तो इस तरह की बहुत सी साजिशें हो सकती हैं। तो इसलिए अभी भी रोकने लगे थे, अभी रोकने लगे थे। बताओ जनता तो आएगी अपने साधनों से, जनता तो अपने साधनों से आएगी। हम तो अपनी एक गाड़ी से चल रहे, हम तो एक ही गाड़ी से तो चल रहे, 2 गाड़ी से तो चल ही सकते हैं। हम तब भी एक गाड़ी से चल रहे हैं। तो इसलिए हमारी गाड़ी के पीछे अब कोई गाड़ी मत लगाना, कोई गाड़ी मत लगाना। अगर भारतीय जनता पार्टी के अगर कहीं पर भी कोई गाली भी दे तो उस गाली को फिर सुनना नहीं, कतई पास ही मत जाना और जवाब भी मत देना। और जवाब तो आपको देना है 5 तारीख को साइकिल का बटन दबा करके इन बेईमानों को जवाब देना है। अखिलेश को जाना है, मीटिंग में जाना है। तो बताओ अब यहाँ पर प्रतिष्ठा का चुनाव है, डिम्पल बहू है। बताओ बहू है। बहुत से लोग लड़के बैठे, नौजवान बैठे, उनकी भाभी है। हम लोगों की तो आज नेताजी के अभाव में नेताजी की पहली मीटिंग हो रही है। आपको पता ही है नेताजी नहीं है। और मैंने तो हमेशा कहा है, हमेशा कहा है, नेताजी के आदर्शों पर आप
हम सब लोगों को चलना है। नेताजी यहाँ पर नहीं है, नेताजी कहीं कहीं तो होंगे, आसपास होंगे ही कहीं न कहीं, लेकिन हम समझ रहे हैं जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, नेताजी का अंश हम सब लोगों में है, नेताजी का अंश हम सब लोगों में है। तो इसलिए ये प्रतिष्ठा का चुनाव है, नेताजी के आदर्शों पर चलना है। नेताजी को मैंने तो कभी निराश किया नहीं है, कभी मैंने निराश नहीं किया है। तो अब नेताजी की जिम्मेदारी जो छोड़ गए हम सब लोगों पर, अब इसका नेतृत्व अखिलेश यादव जी को करना है। तो इसलिए हम बस इतना ही कह करके आप लोगों को जिम्मेदारी देते हैं। ये प्रतिष्ठा का चुनाव है, डिम्पल हम लोगों की बहू है, तो ये सम्मान की लड़ाई है। अब सारे रिकॉर्ड आप सब लोगों को इसी चुनाव में तोड़ना है और सबसे बड़ी जीत कराना है। और छापों के साथ साथ जुर्माना, मुकदमा, यही तो हो रहा है। केवल जनता को परेशान किया जा रहा है। तो ये सही है कि आप लोगों ने हमसे कहा था एक हो जाओ, तो हम तो एक हो गए। बताओ, हो गए? जब हम एक हो गए हैं तब आपकी जिम्मेदारी है कि पुराना जो विधानसभा वाला रिकॉर्ड है वो आपको तोड़ना है, रिकॉर्ड तोड़ना है और जीत उससे बड़ी कराना है। बताओ कराओगे? हाथ उठा के बताओ। तब तो हाथ उठाया है, अब तो काम करना है। और हाथ उठा करके अगर काम नहीं किया